Hello friends, most welcome on my channel. In today's video, I am going to discuss a very important topic that is headings in HTML. आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे HTML में हेडिंग्स कितने प्रकार की होती हैं, इनकी डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या है और इसी तरह के क्वेश्चंस के बारे में। पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे, HTML defines 6 levels of headings and these heading elements are H1, H2, H3, H4, H5 and H6। HTML में फ्रेंड्स हेडिंग्स कितने टाइप के होते हैं? तो HTML में हेडिंग्स हमारे पास फ्रेंड्स 6 टाइप्स के होते हैं, यानी 6 लेवल्स होते हैं हेडिंग्स के। और ये हेडिंग लेवल फ्रेंड H1 से शुरू होते हैं और H6 तक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? The H1 element is the highest or most important level and the H6 element is the least important। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब ये हुआ कि अपने वेबसाइट पे अगर हम कोई टेक्स्ट H1 एलिमेंट का यूज करके डिस्प्ले करते हैं तो ये कंसीडर किया जाता है, यूज़र के द्वारा ये माना जाता है कि H1 जो है वो इस वेबसाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट है या फिर इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। जबकि H6 एलिमेंट कब यूज होगा फ्रेंड्स? H6 एलिमेंट आप तब यूज करोगे जब आपको लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज दिखानी हो। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमने H1 के लिए जो टेक्स्ट लिखा है वो है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, दीज डिफरेंट हेडिंग लेवल्स हेल्प टू कम्युनिकेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड हायरार्की ऑफ द कंटेंट ऑन अ पेज। मतलब ये जो हेडिंग्स होते हैं फ्रेंड्स, दीज डिफरेंट हेडिंग लेवल्स, ये जो अलग अलग हेडिंग लेवल होते हैं हमारे पेज पे, ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए अपने व्यूअर से। देखिए बात को समझिए, जैसे कोई भी व्यूअर है वो किसी भी वेबसाइट को जब देखता है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट को जब कोई भी व्यूअर देखता है तो सबसे पहले उसकी जो ध्यान है, उसका जो फोकस है वो जाता है H1 पे, यानी सबसे बड़े टेक्स्ट पे। और इससे क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वो वेबसाइट बनाई है वो अपना फोकस, यूज़र का फोकस कहाँ पे लाता है? उस टेक्स्ट पे लाता है जो उसने H1 में यूज किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड? हायरार्की ऑफ द कंटेंट ऑन अ पेज। इसका मतलब आपको इस पॉइंट से क्लियर होगा, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है कि H1 हेडिंग शुड बी यूज फॉर मेन हेडिंग फॉलोड बाय H2 देन द लेस इंपॉर्टेंट H3 एंड सो ऑन। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है वो H1 में रहेगा, उससे लेस इंपॉर्टेंट H2 में और उससे लेस इंपॉर्टेंट H3 में, इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दो कि सबसे इंपॉर्टेंट H1 है, उससे कम H2 है, उससे कम H3 है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट को सबसे ऊपर रखा गया है। तो ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं डायरेक्ट कि हम अपने कोड में, मतलब अपने पेज पे कैसे कोड करेंगे इन हेडिंग्स को। तो देखिए यहाँ पे मैंने इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं, HTML हेड, टाइटल और हेड क्लोज, इतना मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब सीधे बॉडी स्टार्ट होगी, बॉडी, और उसके बाद हो जाएगा हमारा यहाँ पे बॉडी क्लोज। कुछ लोग फ्रेंड्स अभी भी स्ट्रक्चर में कन्फ्यूज़ हैं कि स्ट्रक्चर पहले, कुछ लोग क्या करते हैं हेड की क्लोजिंग छोड़ देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं बॉडी ओपन नहीं करेंगे, बॉडी लास्ट में क्लोज करेंगे, या फिर बॉडी की क्लोजिंग को ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इस तरह की गलतियां आप मत कीजिए। स्ट्रक्चर अपना जब तक आप फाइनल नहीं रखेंगे तब तक आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया हेडिंग्स 1 और उसके बाद यहाँ पे होम, शिफ्ट एंड कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ पे हमारी हो गई चौथी हेडिंग, ये हो गई 5वीं हेडिंग और ये हो गई हमारी 6वीं हेडिंग। अब आपको यहाँ पे तुरंत लेवल समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, H1 हो गया, देन H2, देन H3, देन हमारा H4, देन H5 और उसके बाद H6। ये हो गया, सबकी ओपनिंग हो गई है फ्रेंड्स। अब सबकी क्लोजिंग करते हैं 1 बाई 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे देखिए, इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं क्यों दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको अपीयरेंस का एक आइडिया लग जाए फ्रेंड्स कि कौन सी हेडिंग कितने बड़े में डिस्प्ले होती है। पेज का नाम हम रख देते हैं हेडिंग्स इन HTML। ठीक है, और एक्सटेंशन लगाना तो ज़रूरी है भाई, .html।
ये हो गया फ्रेंड्स। अब ये पेज हमारा एक HTML पेज के रूप में हो गया। अब तुरंत इस पेज को रन कराते हैं और इसके आउटपुट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये H1 ये है, मतलब मैंने ये चेंज नहीं किया जो लास्ट में 1111 है, ठीक है। हेडिंग 1 H1 इतना बड़ा, H2 ये, H3 ये, H4, H5, H6। तो आप साफ साफ देख सकते हो फ्रेंड्स, ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी हेडिंग H1, सबसे छोटी हेडिंग H6। अब जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स इस वीडियो का, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि H1 जो हेडिंग है इसकी साइज़ क्या होती है, पिक्सल में साइज़ क्या होती है या फिर CSS में साइज़ क्या होती है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो लेवल है, मतलब इस बार जो हमारा टर्म 1 होगा इसमें MCQ आएगा, तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके स्क्रीन पे अब जो ये टेबल है इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने H1 से लेकर के H6 तक जितने भी हेडिंग हैं सबका मैंने यहाँ पे साइज लिख दिया है। आपको साइज को ध्यान रखना होगा, ठीक है। हो सके तो इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है हेडिंग के टॉपिक से, तो यही आएगा फ्रेंड्स कि पिक्सल में मुझे साइज बताइए H1 की या H2 की, कोई भी पूछ सकता है। और ये डिफ़ॉल्ट CSS की साइज़ है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका यूनिट EM में है और ये PX में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये साइजेस को एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना, लर्न कर लेना। सो इन दिस वीडियो वी हैव completed the concepts of headings in HTML. Thanks for watching. Please subscribe my channel, press the bell icon, and if you like the video then make sure to hit the like button. Thank you.